श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी मित्रों, हम सबको पता है कि 15 अप्रैल को है बैसाख महीने का मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। बैसाख का महीना गर्मी का दिन होता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था। तो इस दिन आपको 1 गिलास सत्तू से उपाय करना है। आप सबको पता है जो सत्तू होता है वो ठंडक यानी शीतल पेय पदार्थ होता है, जिसे हम महादेव जी को समर्पित करेंगे अपने उपायों को करने के लिए। तो चलिए मित्रों, जल्द से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है आपके घर की परेशानियों को दूर करने वाला। मित्रों, यह केवल पर्टिकुलर घर की परेशानियों का नहीं है, बल्कि आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी चल रही है, बहुत उथल पुथल में ज़िंदगी चल रही है, तो ऐसे में आप सत्तू का उपाय कर सकते हैं। आप सबको पता है कि सत्तू किससे बनता है। अगर आपके घर में सत्तू बना है तो आप उसका उपाय कर लीजिए, अन्यथा मार्केट में बहुत आसानी से सत्तू मिल जाता है। और हाँ मित्रों, सत्तू का जो दान होता है वह बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना गया है। तो आप अपने घर के जितने भी सदस्य उनसे एक एक चुटकी चाहे सत्तू डला लीजिए किसी पात्र में, या तो फिर आप सत्तू ले करके उसे आपको अपने घर से सभी के हाथों से स्पर्श करवा के आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है मित्रों, तो यह तो हो गई दान की बात। अब हम उपाय की बात करते हैं। आपको यहाँ पर 1 चम्मच सत्तू लेना है, केवल और केवल 1 चम्मच सत्तू लेंगे। और इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के 1 कलश में अपने घर का शुद्ध जल। बैसाख का महीना चल रहा है, तो जितना हो सके यदि महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे तो उन्हें भी शीतलता प्राप्त होगी। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, आपको ये उपाय अपने घर पर ही करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप लोगों के घर में महादेव जी का शिवलिंग होना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले आपने जो सत्तू लिया उसे आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, सत्तू चढ़ाने के बाद में आपको जो आपके घर में परेशानियाँ चल रही हैं, आपके जीवन में चल रही हैं, उनका स्मरण करते हुए, उनका निवारण का निवेदन करते हुए आप सत्तू तो चढ़ा देंगे। इसके बाद में 1 लोटा जल चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो 1 लोटा जल जो आप लेके गए हैं उसे आप इसी सत्तू के ऊपर चढ़ाएंगे। मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए एकदम से पूरा लोटा मत उड़ेल दीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। तो मित्रों, बहुत छोटा सा उपाय, इसे करिएगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की, जो कि यह भी आपको शाम के टाइम यानी कि प्रदोष काल में करना है। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय यानी कि बीमारियों को दूर भगाने का उपाय। इसके लिए आपको लेना है मित्रों मक्खन। घर पे अगर होता हो, कुछ माताओं बहनों के घर पे मक्खन वगैरह रहता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा जो भी आपको जिस ब्रांड का मार्केट से मिल जाए, आपको मक्खन लेने से मतलब है, हमें ब्रांड से यहाँ पर कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है मित्रों, अब इसके मक्खन लेने के साथ में आपको लेना है तांबे के 1 कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, जल और मक्खन दोनों को लेने के बाद में आप फिर से पहुंच जाएंगे कहाँ? आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है, आप वहीं पहुंच जाएंगे, यानी आपको आपके घर के मंदिर में पहुंच जाना है। मित्रों, यहाँ पर जो आपने मक्खन लिया हुआ उसे आपको महादेव जी की पूरी शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि मक्खन भी ठंडक देता है, तो आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर इस मक्खन का लेपन करना। और जब आप इस लेपन करेंगे तब आपको बिजलेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, यानी कि बिजलेश्वर महादेव के नाम से आपको यह पूरा मक्खन महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। साथ ही में आपको रोग मुक्ति के लिए उनसे विनती करते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलते हुए महादेव जी से, यानी कि बिजलेश्वर महादेव जी से उनका रोग निवारण का निवेदन भी करते हुए, इसके बाद में आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए मित्रों, जब आप यह उपाय करेंगे तो उस व्यक्ति के जो रोग है उसमें आपको कमी दिखेगी, यानी कि उसके स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन अवश्य दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों। अब चलते हैं, अब आज के वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हम करेंगे अपनी ही मनोकामना यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। इसके लिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना पड़ेगा चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर आपको लेना है लाल चंदन 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर लकड़ी वाला तो उसे पीस के आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, अगर सूखा वाला है तो उसे लेके आप इस चंदन का क्या बनाएंगे, गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है मित्रों, पेस्ट बनाने के बाद में आपको फिर लेना है
3 अक्षत चावल के दाने, देखिए जैसे कि स्क्रीन में एकदम साफ साफ दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे नहीं दिख रहे हैं। तो 3 दाने अक्षत चावल के आपको लेने हैं, जो कि खंडित ना हो, टूटे और बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मित्रों आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु भी मानी गई है। जो आपने लाल चंदन लिया है उसका लेपन कर देंगे आप बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के ऊपर। इसके बाद में जो आपने 3 चावल लिए उन्हें इस तरीके से चिपकाएंगे मित्रों कि त्रिपुंड का निर्माण हो जाएगा। हो गया ना निर्माण। अब इस बेलपत्र को उठाएंगे मित्रों, साथ ही में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों फिर से आपको वही काम करना है, यानी कि प्रदोष काल में आपको आपके घर के शिव मंदिर में जाना है मित्रों। जो आपने बेलपत्र ली हुई है यहाँ पर, उस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन नाम कौन सा लेना है? तो मित्रों यहाँ पर जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, तब आपको यहाँ पर आशीश्वर महादेव जी का नाम लेना है। जी हाँ मित्रों, आशीश्वर महादेव जी के नाम से आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहने के बाद में हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे मित्रों। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे आप इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में और जल चढ़ाने के बाद में मित्रों 1 मिनट रुक करके महादेव जी से अपनी मनोकामना कहना मत भूलिएगा, जिससे महादेव जी आपके जो मनोकामना, आपकी जो इच्छा बहुत अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो मित्रों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने 3 महा उपायों की बात की और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो मित्रों इस बैसाख महीने के मंगलवार के दिन आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।